मुझे बड़ा आनंद आता है। कहती ए तारिके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खाऊं गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर, खाऊं गोपिन की गारी सुख पाऊं भरपूर। मैं न्योछावर हो जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं, मैं न्योछावर हो जाऊं कहीं कभी कानादारी को। मैं न्योछावर हो जाऊं कहीं जब कानादारी को। रज की रज है परम पवित्र रज की रज है परम पवित्र वास यहाँ राधा रानी को। वास यहाँ राधा रानी को, वास यहाँ प्यारी को, वास यहाँ राधा रानी को, वास यहाँ श्यामा प्यारी को। रज की रज है परम पवित्र वास यहाँ राधा रानी को, वास यहाँ राधा रानी को, वास यहाँ राधा रानी को। बाल कृष्णलाल की जय। जब कन्हैया ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो श्री रमैया कहती है जरा अपना मुंह खोल के दिखा, तूने मिट्टी खाई है या नहीं खाई, अभी पता चल जाएगा, अपना मुंह खोल। कन्हैया ने अपना मुंह खोला। श्री रमैया ने कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड को घूमते देखा। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने श्री रमैया को अपना विश्व रूप दिखाया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है। इसलिए श्री कृष्ण ने श्री रमैया के हृदय में योग माया का संचार कर दिया। तब श्री रमैया वो सब कुछ भूल गई और पहले की तरह वही छोटा सा लाला अपनी कन्हैया को मानने लगी। बार बार अपना विश्व रूप दिखाते हैं और बार बार उसको विस्मृत करवा देते हैं। कन्हैया ने ये ब्रज रज का भक्षण क्यों किया था? क्या कन्हैया को हमारे साधारण बालकों जैसी आदत थी? जो हमारे साधारण बालक मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी की मुट्ठी भरी और झट अपने मुंह में रख लेते हैं, ऐसी आदत थी क्या उसको? नहीं। श्री कृष्ण की एक एक लीलाओं में बड़ा रहस्य भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने ब्रज रज का भक्षण इसलिए किया था, ब्रज में पूतना बालकों का वध करने के लिए आई थी और बहुत से बालकों को खा गई थी। जब श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन का दूध पिया तो सारे जीव जिनको पूतना खा गई थी, पूतना के पेट में से पूतना के स्तन के दूध के द्वारा श्री कृष्ण के पेट में आ गया। अब ब्रज में जो ये गाय थी, ये कौन थी? बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रभु की सेवा करने के लिए गाय बनकर के आए थे। तो श्री कृष्ण सोचते हैं ये ऋषि मुनियों की, ये संतों की ये चरण रज, ये ब्रज रज मेरे पेट में जाएगी तो पूतना के स्तन के दूध के द्वारा जो जीव मेरे पेट में आ गए हैं उन सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। संतों की चरण रस से जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए प्रभु ने ब्रज रज का भक्षण किया था। इसके बाद में दामोदर लीला का वर्णन आया। ये दामोदर लीला भी बड़ी रहस्यमय लीला है। श्री कृष्ण परम प्रेम के स्वरूप है और इस जीव पर अपना प्रेम बरसाते रहते हैं। देते भी प्रेम है, चाहते भी प्रेम है। प्रभु प्रेम के वश में होते हैं, प्रेम के बंधन में बंधते हैं। प्रभु धन के वश में नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। उनके पास धन की कमी क्या? लक्ष्मीपति हैं वो तो। देता भी प्रेम है, चाहता भी प्रेम है। जो
गोविंद के पास में है वो तो हम उससे मांगते नहीं हैं, और जो उसके पास में नहीं है देने को वो हमसे मांगते हैं। हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और खूब आराधना करते हैं। और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, महाराज 30 साल के आसपास बेटा होने को आ गया, इसका ब्याह करवा दो। हनुमान जी कहते हैं मैं खुद ही कमारा बेटा हूं, तू ही मेरा ब्याह करवा दे, मैं क्या तेरा ब्याह करवाऊंगा। अरे जो मेरे पास में है वो मांग तू मुझसे, मेरे पास में प्रभु के चरणों की भक्ति, राम जी के चरणों की भक्ति वो है, वो मांग तू मुझसे। जो मेरे पास में है वो तो तू मांगता नहीं है, और जो मैं नहीं दे सकता वो तू मुझसे मांगता है। प्रभु प्रेम देते हैं, वो प्रेम ही चाहते हैं। प्रभु प्रेम के वश में होते हैं, प्रेम के बंधन में बंधते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, ये मनुष्य संसार में सबसे प्रेम करता है, लेकिन गोविंद से प्रेम नहीं करता। यदि प्रभु को वश में करना चाहते हो तो प्रभु से खूब प्रेम करो। जब मनुष्य शारीरिक बल से, ज्ञान बल से, जन बल से, धन बल से, इन सभी बलों से हार करके प्रभु को प्रेम बल से पुकारता है, तभी प्रभु को वश में किया जा सकता है। प्रेम बल ही सर्वश्रेष्ठ साधन है प्रभु को वश में करने का। जब तक संसार के बलों का अभिमान रहता है तब तक वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गोविंद कहता है मैं बल वाले का हूं ही नहीं, मैं तो निर्बल का हूं, बल वाले का नहीं, निर्बल का हूं। मुझे प्राप्त करना है तो तू निर्बल हो जा। और संसार में कितने लोग हैं जो कि निर्बल हैं, सब बलशाली हैं, किसी न किसी बात का बल है, निर्बल कोई नहीं, सब बलशाली है। किसी को अपने ज्ञान का बल है, किसी को अपने धन का बल है, किसी को अपने शरीर का बल है, किसी को अपने परिवार का बल है, सब बलशाली हैं। लेकिन गोविंद कहता है मैं बल वाले का हूं ही नहीं, मैं तो निर्बल का हूं। मुझे प्राप्त करना है तो निर्बल हो जा। सूरदास जी महाराज ने यही तो कहा है, निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम सुनीरि में निर्बल के बलराम। परसों के सामने आपने सुना होगा, उस गजेंद्र को जब तक अपना बल था, अपने पत्नियों का बल था, तब तक प्रभु को बचाने को नहीं आए। जब लगी
गज बल अपनो बरितो जब लग अपनो बरितो नीकी सरो नहीं कान नीक सरो नहीं पान नहीं है उसको बताने के लिए जब सभी छोड़ के चले गए गजेंद्र अकेला रह गया। उसे यकीन हो गया यह मेरा कोई नहीं है, तो निर्बल होकर पुकारने लगा। तो तुरंत दौड़े चले आए। निर्बल हो राम पुकारो, निर्बल हो राम पुकारो आए आधेनो आए आदेना पूरा नाम नहीं सुना तो आए आधेनो गजेंद्र पुकारा हे गोविंद। गोविंद का गो शब्द सुना वैकुंठ में और बिंद बोलते बोलते उसी रचना करने पा गए। ये कब आए जब निर्भर होकर दुकान लगा तब आए। निर्भर हो बल राम पुकारो, निर्मल हो बल राम पुकारो आए आधेनो आए आदेना मेरी निर्बल के बलराम सुनी मेरे आगे सुधा जी ने इस बल की बड़ी बड़ी सी व्याख्या की है। सुधा जी कहते हैं द्रुपद सुता निर्बल भई जातिनी द्रुपद सुता निर्बल भई जातिनी द्रौपदी को उदास सभा में निवस्त किया जा रहा था। द्रौपदी सहायता के लिए सबसे याचना करती है। अर्जुन से सहायता की याचना करती है। आप जबरदस्त धनुर्धारी गांडीवधारी और आपकी पत्नी को आज इस राजसभा में निवस्त किया जा रहा है, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? लेकिन अर्जुन गर्दन झुकाए बैठा है, सहायता करने को तैयार नहीं। भीम से सहायता की याचना करती है। आप जबरदस्त गदाधारी और आपकी पत्नी को आज इस राजसभा में नियोजित किया जा रहा है, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? लेकिन भीम गर्दन झुकाए बैठा है, रक्षा करने को तैयार नहीं है। भीष्म पिता में से प्रार्थना करते हैं, दादाजी आज आपकी कुल बधू को राजसभा में निवसित किया जा रहा है, क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? लेकिन भीष्म पितामह भी गर्दन झुकाए बैठे हैं, रक्षा करने को तैयार नहीं है। एक एक से सहायता की याचना कर रही है कि कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं है, सब गर्दन झुकाए बैठे हैं। इधर द्वारका के अंदर श्री कृष्ण
रुक्मिणी के साथ में चौपट खेल रहे हैं, लेकिन चौपट में उनका मन नहीं लग रहा। उठते हैं, झरोखे में जाके देखते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर झरोखे में जाके देखते हैं, फिर बैठ जाते हैं, मन नहीं लग रहा। रुक्मिणी पूछती है, नाथ क्या बात है, आज आपका इस चौपट में मन नहीं लग रहा? श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी मैं क्या करूं, आज मेरी द्रौपदी को उस राजसभा में निवस्त किया जा रहा है, इसलिए आज मेरा मन यहां नहीं लग रहा। रुक्मिणी कहती, नाथ आपको मालूम है कि आपकी द्रौपदी को राजसभा में निवस्त किया जा रहा है, फिर आप यहां क्यों बैठे हैं? आप जाइए ना, आप उसकी रक्षा कीजिए, आप उसे बचाइए। द्रौपदी से श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं, रुक्मिणी वो द्रौपदी उन सबको सहायता के लिए पुकार रही है जो उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं, और मैं उसकी सहायता कर सकता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं पुकार रही है। और मैं एक नियम के अंदर बंधा हुआ हूं, ये जीव मुझे पुकारे तो मैं जाऊं, अब मैं बिना पुकारे जा ही नहीं सकता, तो मुझे पुकारे तो सही, पुकार नहीं रही हूं, बिना पुकारे में जा नहीं सकता। रुक्मिणी ने द्रौपदी को अंदर से प्रेरणा की, ये कोई भी तेरी सहायता करने वाले नहीं है, पुकार द्वारकानाथ को, वो तेरी रक्षा करेंगे। द्रौपदी ने एक हाथ में साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, क्योंकि दुशासन खींच रहा था कहीं साड़ी उतर ना जावे। एक हाथ में साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, एक हाथ ऊपर करके पुकारने लगी, हे द्वारकानाथ, हे रक्षा करो। रुक्मिणी ने कहा, अब तो जाओ, आप कह रहे थे ना कि वो मुझे पुकारे तो मैं जाऊं, अब तो आपको पुकार रही है, अब तो जाओ। श्री कृष्ण कहने लगे, रुक्मिणी तुझे उस द्रौपदी की गले की आवाज सुनाई दे रही है, और मुझे द्रौपदी की हृदय की आवाज सुनाई दे रही है। अभी तक गले से पुकार रही है, हृदय से नहीं पुकार रही है। हृदय से पुकारे तो मैं जाऊं, अर्थात वो द्रौपदी को अभी तक अपने साड़ी के पल्लू का बल है, उसे साड़ी का पल्लू पकड़ रखा है, और मैं बल वाले का हूं ही नहीं, मैं तो निर्बल का हूं। द्रौपदी ने उस साड़ी का पल्लू पकड़ रखा है, इतना सा बल गोविंद को स्वीकार नहीं है, और हम